दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस बार जो है राजकीय पॉलिटेक्निक, अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक और इसके अलावा प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश मिलने वाला है। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज है कि सर हमें हॉस्टल की फैसिलिटी कैसे मिलेगी, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारे पास अगर हॉस्टल रहता है तो ये काफ़ी बेहतरीन रहता है, इसलिए दोस्तों कि आपके पास जो है सारी सुविधाएं आपको कॉलेज के कैंपस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि सर हॉस्टल कैसे मिलेगा और हॉस्टल में गवर्नमेंट में कितनी फीस लगती है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात एक यहाँ पे बात सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो बात दोस्तों आपका ये है कि सबसे पहले आपका जो फीस है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए कि क्या फीस का स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो 10,750 रुपए के आसपास आपकी शुल्क लगती है, जो कि आपकी पूरे 1 साल की रहती है। इसके अलावा आपसे किसी भी राशि का भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराया जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फीस अपने एडेड कॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कुछ लोग एडेड में भी जाएंगे, तो 16,500 रुपए के आसपास आप लोगों की एडेड की फीस लगती है, कहीं कहीं 18,000 भी लगती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका प्राइवेट का जो है यहाँ पे क्या कॉलेज का रहता है, तो कहीं कहीं आप लोगों का दोस्तों 28,000 में भी एडमिशन हो सकता है, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 35, कहीं 45, कहीं 50। ठीक है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है कि वो कितना फीस लेंगे, ये बात उनकी मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। सवाल ये आता है कि सर सरकारी कॉलेज में हॉस्टल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों आपके पास 2 सेपरेट आपके हॉस्टल अवेलेबल होंगे। ठीक है, 99% पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपका हॉस्टल बनके तैयार हो गए हैं। सेपरेट बॉयज़ के लिए दोस्तों अलग आपका हॉस्टल रहता है और गर्ल्स के लिए आपका अलग हॉस्टल रहता है। ठीक है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल मिलेगा आपको, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हॉस्टल में आपके सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स एक साथ रहना होता है। ठीक है, रहना आप लोगों का होता है। इसके अलावा इसी में दोस्तों आप लोगों को खाना मिल जाता है और इसी में दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई की सारी सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, रहना, खाना और पढ़ाई जो आप लोग का बेसिक ज़रूरत है, ये तीनों चीज़ें आपके हॉस्टल में अवेलेबल कराई जाती हैं। और ये जो हॉस्टल होते हैं दोस्तों आप लोग के, ये कॉलेज के कैंपस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कॉलेज के कैंपस के बाहर हैं आपके हॉस्टल। सारे हॉस्टल्स आपके कॉलेज के कैंपस में ही रहेंगे, गवर्नमेंट के या प्राइवेट के या एडेड के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपका खर्च लगता है, तो रहने का जो खर्च होता है दोस्तों आप लोग का, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, ये 1 साल का एक ही बार लगता है। ठीक है, 1 ईयर का एक साथ लगता है, क्योंकि ये राशि जो आपकी होती है ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न कर दी जाती है। जैसे रहने का मान लीजिए कि 3500 अगर आपका 1 साल में लग रहा है, या फिर 4,000 रुपये अगर आपका 1 साल में लग रहा है, तो रहने का जब आपका दोस्तों 4,000 रुपये 1 साल में लगेगा, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, रहने का 4,000 लगेगा तो आपका इस 10,750 के साथ साथ आपके और 4,000 रुपये आप लोगों को अगर लगते हैं, तो फिर आपकी छात्रवृत्ति कितनी आती है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपका मान लीजिए कि हॉस्टल में रहते हैं तो 14,750 के आसपास आप लोग का खर्च होता है, तो 15,600 के आसपास आप लोग की छात्रवृत्ति आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को यूज़ करते हो, गवर्नमेंट हॉस्टल को यूज़ करते हैं, तभी जा करके आपके जो रहने का चार्ज है वो वापस आता है। इसके अलावा आप चाहे प्राइवेट से पढ़ें या अर्ध सरकारी से पढ़ें, मोस्टली केसेस में आप लोग के ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। सिर्फ गवर्नमेंट अपने आवास का जो पैसा है वो रिटर्न करती है जो स्टूडेंट्स ने दिया होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद जो दोस्तों खाने का लगता है, ये आपका जो सिस्टम है दोस्तों, ये आपका ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये आपका एक ही बार लगेगा पूरे साल का। जी नहीं, ये जो खाने का खर्च होता है दोस्तों आप लोग का, ये आप लोग का मंथली होता है। ठीक है,
ये आप लोग का दोस्तों मंथली होता है, और मंथली आपके जो खाने का खर्च है ये आपका 2500 से लेकर के 3000 रुपये तक आपका हो सकता है। तो ये आप लोगों का दोस्तों देख सकते हैं रहना और खाने का होता है। इसके अलावा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो वैसे तो कॉलेज में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो ही जाती है, ठीक है। कॉलेज में इसके अलावा कोई शुल्क वगैरह आपको नहीं देना पड़ता, और अगर आपका संबंध आपके सीनियर वगैरह से सही है देन आप एक बेनिफिट मिलता है कि जो आपके बुक्स वगैरह जो होते हैं, जो आपका बुक्स वगैरह होता है या फिर जो आपके नोट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल खर्चा मैंने बता दिया दोस्तों, और हॉस्टल मिलेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। हॉस्टल आप लोगों के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखोगे कि जिस स्टूडेंट्स का घर ज़्यादा दूर होता है उनका हॉस्टल पहले मिलता है। जैसे एक स्टूडेंट है जिनका घर 70 किलोमीटर है उनके कॉलेज से, दूसरा स्टूडेंट है उनका घर 500 किलोमीटर है कॉलेज से, तो आपको ये 500 किलोमीटर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देकर के हॉस्टल दिया जाएगा। वैसे आपके मतलब 60-70% लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग हॉस्टल लेना भी पसंद नहीं करते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों। लेकिन एक प्रोसेस है दोस्तों, एक फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है और उसके बाद आपको हॉस्टल मिलता है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो को दोस्तों यही पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।